एक महाराष्ट्र में सागाल साथ सेठ थे, वो रोज जाते 10-20 किलोमीटर में कहीं भी एक संत मिलते, उनको लिवा के आते, भोजन पवाते। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष में हर कार्य सिद्ध हो जाता है। तो 12 वर्ष संत सेवा पूर्ण होने वाली थी। ऐसी वर्षा शुरू हुई, उस दिन कोई संत नहीं मिला तो भूखे रह गए। उनकी पत्नी और उनका पुत्र चिलैया तीनों भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ वही वर्षा, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। पत्नी ने कहा हमारा नियम था बिना संत को पवाए हम पाएंगे नहीं, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं और हम संत को पवा के ही पाएंगे। लेकिन मेरा बेटा अभी छोटी अवस्था का है, 13-14 वर्ष का है, 4 दिन भूखे हो गए, इसलिए आप जाओ और किसी संत को लाओ। अब ऐसी वर्षा में कहाँ संत मिलने वाले, स्वयं भगवान संत वेश धारण करके चौराहे पे बैठे मिले। सागर साकित बनो प्राण आ गए हो, दौड़ के गए, पर देखा उनके शरीर से कुष्ठ चूरा है, मवाद चूरा, पर तिलक लगाए हुए संत वेश में साष्टांग दंडवत किया। कहा भगवान हमारा व्रत था, बिना संतों को भोजन पवाए हम पा नहीं सकते। 4 दिन हो गए, हमारे परिवार में किसी ने जल भी नहीं पिया। आप चलें और प्रसाद पाए और हमारे परिवार के प्राणों की रक्षा हो जाए, हमारे नियम की पूर्ति हो जाए। उनका हाँ चल सकते हैं, लेकिन मैं चलने लायक नहीं हूँ, मुझे कोई अपने कांधे पे ले चले। तो आओ प्रभु मेरे कांधे पे बैठो। उनका नहीं, एक आदमी तो मक्खी उड़ाने के लिए चाहिए ना, अपनी पत्नी को लिवा के लाओ। गए घर में, पत्नी से कहा, पत्नी आई, ही वो बीभत्स रूप देखा, यहाँ गाओ मवाद चूरा है। उसके मन में आया नहीं संत के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, मुझे संत सेवा करनी, इसलिए बैठा ला। अब वो इतनी दुर्गंध भगवान ने बढ़ा दी कि दोनों पति पत्नी छोड़कर भाग जाए, लेकिन गोविंद 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 एक एक कदम भगवान नाम जप करते हुए घर को स्नान कराया, चंदन लगाया। उन्होंने खीर पुआ ये अच्छे पदार्थ सामने रखे। भगवान जो संत वेश में कुष्ठी रूप में थे, उन्होंने कहा खीर पकवान नहीं पाते। उनका प्रभु हम तो वैष्णव हैं, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता, आप संत वेश में आए, आप भूखे वापस लौट जाएंगे, आप रुकिए, मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, हमें कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए। यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस पवा दो। पत्नी की तरफ देखा और कहा ये क्या समझा, लेकिन संत पे दोष दर्शन करके या उनको भूखा वापस करके। तो उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है, लेकिन यही घर में पाना है, बाहर से कुछ लाना नहीं। जेहू अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए, भगवान प्रकट हो गए। बस मैं यही देखना चाहता था कि संत के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है। सब सुख है, लेकिन आपको सोने न दिया जाए। हर समय आप जो कहोगे वो खिलाएंगे, पिलाएंगे, दिखाएंगे, आपको देंगे, सोने नहीं देंगे। अब हमारे बात को समझना, 2, 4, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, इसके बाद आप कहोगे कुछ मत दीजिए, मुझे सोने दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं संसार का चिंतन भूलना चाहता हूँ। जब आप 6-7 घंटे संसार का चिंतन भूल जाते हैं, सोने में बस केवल इतना ही होता है, संसार का चिंतन भूल जाते हैं, तो आपको एक नया जीवन मिलता है, आपको इंद्रियां अपनी फ्रेश लगती है, एक जीवन में एक नवीन उत्साह आता है। अगर वही जागते हुए संसार का चिंतन छोड़ दो तो आप निद्रा विजयी हो जाएंगे, आप समाधि को प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। ये सब दुखों का जड़ संसार का चिंतन, भोगों का चिंतन है। हमको ऐसा भ्रम हो गया है कि जितना रुपया होगा, जितना भोग लेंगे, उतना ही हम अहोभाग्य, दुर्भाग्य। जितना भोगों का त्याग कर सकोगे, जितना भगवान का चिंतन करोगे, उतने तुम्हारे सौभाग्य। ये बात कहाँ समझ में आती है? कोई विवेकवान ही समझ पाता है कि भगवान में सुख है, आत्मानंद है, हम उस आत्मानंद को प्राप्त करें। मैं बहुत समय से दीक्षा लेने की सोच रही हूँ, पर हर बार मन ये सवाल उठाता है कि यदि मैं निर्वाह नहीं कर पाई तो मेरा कोई अपराध बन जाएगा, और कोई अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे हम जिनकी शरण में हैं। हमको तत्काल इस विषय पर कदम उठाना चाहिए कि हम कल जिए कि न जिए, शाम तक श्वास रहे कि न रहे, लेकिन यदि हम गुरुमुख हो गए, गुरु की शरण में हो गए और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार कुछ भी चल पाए, हमारा मंगल हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमें नरक जाने से बचा लेंगे, हमारे गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, हमारा मंगल कर देंगे। गुरुमुख होकर के ही शरीर छोड़ना चाहिए। अब कब छूट जाए शरीर इसका पता नहीं, इसलिए ये मत डरो कि कहीं कोई अपराध बन जाएगा, हम निर्वाह ना कर पाए। निर्वाह करवाएंगे गुरुदेव,
तुम तो केवल गुरुदेव की शरण में हो, गुरुदेव के हाथ की कठपुतली बन जाओ, सब निर्वाह करवा लेंगे। सारी सामर्थ्य गुरुदेव की काम करती है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमें कोई सामर्थ्य नहीं, गुरुदेव इष्ट की कृपा काम कर रही। वैसे ही आप शरण में हो जाओ, शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें चलाएंगे, वो तुम्हें बल देंगे। पहले शरण में तो हो, डरो मत कि कोई अपराध बन जाए। अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे। हम उनकी शरण में, हम उनके बच्चा हैं, कहाँ जाएंगे? अगर माँ की गोद में बच्चा शौच कर देता है तो कोई अपराध माना जाता है क्या? क्योंकि वो बच्चा है तो हम बच्चे ही हैं, हम गुरुदेव के सामने बच्चे ही हैं। यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गुरुदेव इतने कृपा सिंधु हैं, वो मानते ही नहीं, वो कृपा करके क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप गुरुदेव की शरण में होइए, समय नष्ट मत कीजिए।